हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। ज़्यादातर लोग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स, और मॉर्निंग से ही मेरी डेली की जो भाग दौड़ बड़ी वाली लाइफ होते हैं वो शुरू हो जाती है मतलब। तो अभी बना रही हूँ मैं बेटी के लंच। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ उसके बेसन का चीला। बहुत ही सिंपल सा मतलब मैं नाश्ता बना रही हूँ। बेसन में मतलब पानी डाल के, बेसन में नमक डाल के, थोड़ा सा हींग डाल दिया था और पानी डाल के उसका एक घोल बना लिया है। और इस तरीके का चीला ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसन का चीला ना बहुत मतलब तरह से बनता है, अलग अलग तरीके से बनता है। मतलब सब्जियाँ डाल के भी बन जाता है और भी तरीके से बन जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल बेसन में आप नमक मिर्ची डाल दो और पानी डाल के इसका घोल बना लो। लेकिन इसका जो घोल है ना वो थोड़ा आप ना पतला बनाओ, मतलब बैटर इसका थोड़ा पतला ही होना चाहिए। तो ये ना मतलब डोसे की तरह क्रिस्पी बनता है। फिर जो पतला पतला घोल का बनता है ना वो डोसे की तरह होता है, बिल्कुल क्रिस्पी। तो वो खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरीके का मैं चीला बना के देती हूँ मेरी बेटी को अक्सर स्कूल के लंच के लिए। और ये ना फटाफट बन भी जाता है, इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी मैं वही बना रही हूँ आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बनाए हुए और झटपट ये बन भी जाता है। तो आज मैंने यही बनाया है लंच में। तो इधर ये बन गया है नाश्ता, और नाश्ते को अब मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि वो भी उधर तैयार हो रही हैं। उसके पापा उसको तैयार कर रहे हैं, इधर मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ उसके लिए। तो एक तरफ मैंने सॉस रख दिया है और ये चीला रख दिया है। तो आज के लंच में उसके यही बना है। और बहुत सिंपल सा नाश्ता है, लेकिन बच्चों को ना इस तरीके के नाश्ते बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इधर लंच रेडी है और इधर बोतल भी भर दी है मैंने। चलिए अब बेटी को स्कूल भेज देते हैं। बेटी को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। तो झाड़ू लगा ली थी, बेड भी सही कर लिया था, और अभी लगा रही हूँ मैं पोंछा। क्योंकि कभी कभी ना मतलब सारी चीज़ें शूट करने का भी ना टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स। कुछ कुछ चीज़ें ना छूट भी जाती, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैंने झाड़ू लगा लिया था और अभी मैं पोंछा लगा रही हूँ। और आज ना मैं पोंछा जल्दी ही लगाने लग गई थी। मैंने सोचा कि आज लगा ही देते हैं साथ के साथ झाड़ू लगाने के बाद। नहीं तो फिर मैं पोंछा लास्ट में ही लगाती हूँ, जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना उसी के बाद में मैं पोंछा लगाती हूँ। और ये जो व्लॉग है ना ये मतलब 2-3 दिन पहले का व्लॉग है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है इनकी ही मेरे लिए ना सारी चीज़ें शूट कर पाना मतलब डेली जो शूट करना अपना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से व्लॉग रखा भी था, तो मैं सोचा इसी को शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। और आज देखिए इधर मेरे ना बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है ना कि मतलब यहाँ पे ना ये ब्रश रखने का जो स्टैंड होता है ये भी इन्होंने गिरा दिया है। और देखिए इधर ये देखिए ये जो नीम है ना इस पे इतने ज़्यादा बंदर आते हैं ना यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं कूद भी रहे हैं अभी। और ये ना चौकड़ी की तरफ ज़्यादा ही आते हैं, और बंदर तो यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे तो मैं गेट लगा देती हूँ दोनों तरफ, लेकिन फिर कोई काम करना हो जैसे कपड़े वगैरह धोना हो ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और ये आते हैं ना तो एकदम मतलब झुंड का झुंड ही आते हैं मतलब। तो जाते ही नहीं, काफ़ी देर तक फिर बैठे ही रहते हैं यहाँ नीम पर। तो जो कुछ काम करना होता है ना बाहर का तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और मैंने आज शकरकंदी उबाला था, तो इसी में से ना इस खिड़की में से इसमें क्या है ना जो छोटे छोटे बंदर रहता है ना वो आ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े खांचे हैं खिड़की में। ये पहले की खिड़कियाँ हैं तो इनमें जाली नहीं लगी हुई है, केवल इसी तरीके से। लेकिन जो छोटे छोटे बंदर होते हैं ना वो आ जाते हैं इसमें से और आके चले भी जाते हैं। कई बार तो मुझे पता भी नहीं चलता है। तो शकरकंदी उबाली थी ना तो उसी को लेके भाग गए थे इसी में से। तो मैंने सोचा बेटी ने ली होगी, उससे पूछा तो उसने मना कर दिया। तो फिर है ना मैंने सोचा वही लेके गई, क्योंकि बाहर फिर शकरकंद भी पड़ा था। और देखिए इस साइड बालकनी की साइड भी बैठा हुआ एक बंदर ये। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना दोनों तरफ गेट ही लगा देती हूँ फिर जब ये बंदर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी फिर बाहर का काम भी होता है तो वो करने में थोड़ी मुश्किल आती है। और ये आ जाते हैं तो काफ़ी देर में जाते हैं फिर, मतलब 2-4 घंटे तक भी नहीं जाते कभी कभी। और मुझे इधर कपड़े भी धोना था, तो मैं डर डर के इधर कपड़े भी धो रही थी, क्योंकि कपड़े भी थे सही मतलब। कपड़े मैंने पहले ही भिगो दिए थे,
तो मुझे नहीं पता था कि अभी बंदर आ जाए, क्योंकि ये तो ना कभी भी आ जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कभी ये सुबह भी आ जाते हैं तो कभी ये शाम को भी आ जाते हैं, कभी मतलब 1 हफ्ते के बाद आते हैं तो कभी हफ्ते में 4 बार भी आ जाते हैं। मतलब बंदरों का तो ना यहाँ कहना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं यहाँ हमारे सोसाइटी में। तो जब मैं फर्स्ट बार आई थी ना यहाँ पे, तो मैं देख के चौंक गई थी कि इतने बंदर आते हैं यहाँ पे, मैं कैसे रह पाऊँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है बंदरों से। तो शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब क्या है ना, रहते-रहते आदत सी हो गई है। जब आते हैं तो फिर मैं गेट लगा देती हूँ दोनों तरफ का, बालकनी का भी और चौखड़ी का भी। तो बाहर ही कूद-कुदा के चले जाते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाते हैं कभी-कभी। छत पे इतने ज़्यादा कूदते हैं ना बंदर, कभी-कभी तो मतलब जो छतरी लगी हुई ना टीवी की, सेटअप बॉक्स की, तो उसको मतलब तोड़ जाते हैं। कई बार तो टंकी का पाइप, मतलब जो नल का पाइप होता है उसको तोड़ जाते हैं। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं बंदर, क्योंकि आते इतने ज़्यादा है तो फिर वो लड़ते हैं, इधर-उधर दौड़ते हैं ना, तो बहुत सी बार पाइप तोड़ देते हैं। कई बहुत सी बार ये मैंने बताया ना आपको, छतरी तोड़ जाते हैं, छतरी नहीं, जो सेटअप उसके तार होते हैं ना उनको हिला जाते हैं, छतरी को हिला जाते हैं। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इनका क्या ही कर सकते हैं। अब ये आते हैं तो आते हैं, मतलब भगा देते हैं। लोग आते हैं ना तो वैसे पटाखे वगैरह चला के भगा देते हैं जब ये ज़्यादा ही परेशान करते हैं। लेकिन फिर ये तो मतलब जानवर है, इनका क्या ही कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी भगा दिया तो फिर कल भी हो सकता है वापस आ जाए, तो इनका कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ ना मेरे लिए ये बंदर का भी ना बहुत ज़्यादा मतलब ये है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये आ जाते हैं तो, और डर भी होता है। वैसे घर के अंदर तो नहीं आते हैं ये, लेकिन फिर सेफ्टी रखना पड़ता है इस वजह से, नहीं तो ये तो घर में भी घुस सकते हैं, क्योंकि जानवर इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब मैं रहते-रहते मेरे को ना आदत सी हो गई, तो मैं अपने हिसाब से सेफ्टी भी कर लेती हूँ, क्योंकि आते हैं ना तो पता चल जाता है। ये मतलब आते हैं ना तो शोर भी मचाते हैं, और फिर इधर नीम पे बैठे रहते हैं ना, तो फिर पत्ते वगैरह फिर झड़ाने लग जाते हैं, ये टहनियों को हिलाने लग जाते हैं। उसकी वजह से ना मुझे पता चल जाता है। और इधर बातों-बातों में मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े धोए थे, डर-डर के। और इधर बना रही हूँ आज मैं दाल बाटी, तो इधर बन रही मेरी दाल। ये मैंने मिक्स वाली दाल बनाई थी आज, तो दाल मैंने पहले ही उबाल ली थी, अभी बघार दी है। और अब बनाऊँगी मैं बाटी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे दाल बाटी बनाए हुए, तो मन था आज की दाल बाटी बना लेते हैं। तो इधर मैंने बाटी का आटा भी लगा दिया था, और अब बनाऊँगी मैं बाटी। तो बाटी की मैंने लोइयाँ तोड़ दी हैं अपने हिसाब से, और इस तरीके से मैं गोल-गोल बाटी बना दूँगी। दाल बाटी ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि हम तो राजस्थानी, हमारा तो दाल बाटी फेवरेट है ही है। और अभी तो ना बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ बाटी, और बाटी ना मैं इसी में बनाती हूँ। ये मैंने लोहे की जो पीपा होता है ना, तेल का जो पीपा होता है, उसी से मैंने बनवाया था यहाँ पे ये तंदूर। तो इसमें ना मेरी बाटी अच्छे से सिक जाती है, मतलब 12-13 बाटी आराम से सिक जाती है इस पे। तो इसी पे मैं यहाँ पे बाटी सेकती हूँ। वैसे घर पे रखा है अलग भी, लेकिन फिर ये है ना छोटा है ना, तो मतलब सही है, मतलब दूर रहने के लिए काम आ जाता है। तो इसी पे मैं बाटी बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छे से इस पे बाटी सिक जाती है। कभी मैं लड्डू बनाती हूँ, बाटी बनाती हूँ, बाफला बनाती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। तो मेरा तो काम इससे चल जाता है। लेकिन बाटी हम जब उसपे बनाते हैं ना, कंडे पे बनाते हैं देसी तरीके से, तो उसका स्वाद अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और इधर मतलब खाना भी बन गया था, दाल बाटी बनी थी, तो खाना इधर बन गया था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बाटी बनी थी। इधर मैंने थोड़ा सा सैलेड भी ले लिया है। तो आप में से किस किस को दाल बाटी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर आपको भी दाल बाटी खानी है तो जल्दी से आ जाइए, दाल बाटी खा लीजिए, क्योंकि हम लोग भी खाने वाले हैं अब। और ये है व्लॉग, फिर ये जो वीडियो है फिर ये शाम का वीडियो है। तो अभी ये मतलब 4:30-5 बजे के आसपास का वीडियो है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, और जिस पतीले में मैं दूध गर्म करती हूँ ना, उसी में फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि फिर उसको साफ़ करना होता है, तो फिर मैंने सोचा इसी में बना देता हूँ। इधर मैंने बेटी के लिए 2-3 ब्रेड भी सेक लिए थे, क्योंकि आज उसने खाना कम ही खाया था, तो उसका मन था ब्रेड खाने का दूध के साथ, तो फिर मैंने सेक दिए थे इधर, क्योंकि बच्चों को तो भूख लगती है थोड़ी बहुत। उसका आज बिस्किट खाने का भी मन नहीं था,
तो मैंने सोचा ब्रेड ही सेक देते हैं। वैसे मॉर्निंग में भी ब्रेड ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी बिस्किट भी खा लेती है दिन में। लेकिन आज कभी कभी खाना ढंग से नहीं खाती ना, तो फिर वो ऐसे बोलती हैं कि मुझे कुछ कुछ दे दो खाने को, तो मैंने फिर ब्रेड ही सेक दिया है उसके लिए। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है। इस तरीके से ब्रेड को खाते हैं ना चाय के साथ, दूध के साथ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इधर हमारा चाय नाश्ता भी रेडी है, मतलब शाम का जो चाय नाश्ता होता है वही कर रहे हैं हम। और इसी टाइम पे हम दोनों माँ बेटी चाय नाश्ता करते हैं। तो आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया। फ्रेंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वाले व्लॉग।